वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्लीज़ जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो टुडेज़ जो हमारा टॉपिक है वो है अलाइनमेंट ऑफ डोमेन। डोमेन जो है तो वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होती है और रैंडमली ओरिएंटेटेड होती है, यानी कि रैंडमली मतवज्जा होती है एक्सटर्नल फील्ड की तरफ। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का आपको पता है कि किसी भी मटेरियल का जो एटम होता है उसके जो लार्ज ग्रुप होते हैं नेबरिंग एटम्स के, जिनका ऑर्डर जो है 10⁻⁻16 होता है, वो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पैन हुए होते हैं, स्पिन्स हुए होते हैं नेचुरली अलाइन पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स वो नेचुरली अलाइन हुए होते हैं एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डोमेन कैंसल ईच अदर सो दैट मटेरियल डज नॉट डिस्प्ले एनी मैग्नेटिज्म। जो मैग्नेटिक फील्ड है डोमेन की वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, जिसकी वजह से जो मटेरियल है वो मैग्नेटिज्म डिस्प्ले नहीं कर सकता, यानी कि किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब देखिए कि हमारे पास फिगर 8.20 है जिसमें डोमेन्स हैं, यानी कि ये पैरेलल नहीं है सारी डोमेन्स, कोई ऊपर की तरफ जा रही है, कोई नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर आ रही है, तो जो डोमेन है वो पैरेलल नहीं है, इसलिए जो मटेरियल है वो कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे की। मटेरियल जो है मैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, हाउ एवर एन अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ आयरन, हमारे पास एक अनमैग्नेटाइज्ड पीस है आयरन का, कैन बी मैग्नेटाइज्ड बाय प्लेसिंग इट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वो हम लोग अगर उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, प्रोवाइडेड बाय परमानेंट मैग्नेट और एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि जो हमने मैग्नेटिक फील्ड उसको प्रोवाइड की है वो परमानेंट मैग्नेट से प्रोवाइड की हो और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से प्रोवाइड की है। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है पेनिट्रेट करती है द अनमैग्नेटाइज्ड आयरन। जो अनमैग्नेटाइज्ड आयरन होता है उसको पेनिट्रेट यानी कि उसके अंदर सुराख करती है एंड रिड्यूस मैग्नेटिज्म इन इट, और उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस करती है, जिसकी वजह से वो मटीरियल्स को अपने ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है बाय काजिंग टू इफेक्ट्स ऑफ डोमेन, जिसको डोमेन्स के दो फैक्ट्स की वजह से। ठीक है, दोज डोमेन्स हो हुज मैग्नेटिज्म इज पैरेलल, ऐसे डोमेन्स जिनका जो मैग्नेटिज्म है वो पैरेलल है और नियरली पैरेलल है टू द एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड, वो ग्रो इन साइज एट द एक्सपेंस ऑफ अदर डोमेन्स दैट आर नॉट ओरिएंटेटेड। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास कोई मैग्नेटिज्म है जो कि एक्सटर्नल फील्ड के पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के और नियरली पैरेलल है, वो साइज़ में ग्रो कर जाता है दूसरे डोमेन्स की तरफ जो कि ओरिएंटेटेड नहीं होते, यानी कि जो एक्सटर्नल फील्ड की तरफ मतवज्जा नहीं होते। इन एडिशन जो मैग्नेटिक अलाइनमेंट होती है दूसरे डोमेन्स की वो रोटेट करती है एंड बिकम ओरिएंटेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। देखिए यहाँ पे हमारे पास फिगर 8.20 में जो है हमारे पास डोमेन जो है वो रोटेट कर रही है। ठीक है, रोटेट करती करती वो एक्सटर्नल फील्ड की जो डायरेक्शन है उसकी तरफ मतवज्जा हो जाएगी फिगर 8.20 में। एज अ रिजल्ट द आयरन इज़ मैग्नेटाइज्ड, जिसकी वजह से जो आयरन होगा हमारे पास मैग्नेटाइज हो जाएगा और जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा और उसके पास अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा। इसको हम लोग दोबारा समझते हैं कि फिगर 8.20 में देखेंगे हमारे पास जो डोमेन्स हैं वो पैरेलल नहीं है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मतवज्जा नहीं है। हम लोगों ने जब एक लोहा है उसको मैग्नेटाइज करना है, उसको हम लोगों ने रखा है मैग्नेट फील्ड के अंदर में, और जो मैग्नेट फील्ड है वो परमानेंट मैग्नेट की है। 8.20 हमें शो करवाया कि जो आयरन हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा उसको मैग्नेटाइज करने के लिए उसकी डोमेन जो है वो पैरेलल नहीं है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। जब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑन हुई तो जो उसकी जो डोमेन्स हैं, आप देखें कि ये जो लाइंस हैं वो आहिस्ता से सीधी होनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो हमारे पास जो मैग्नेटिज्म है उस आयरन के अंदर इंड्यूस हो चुका है और आयरन जो है मैग्नेट बन के है उसका अपना नॉर्थ और साउथ पोल है। Iron domains are easily orientated to applied external field and return to random position when the field is removed। जब हमारे पास सॉफ्ट आयरन है उसकी जो डोमेन्स होती हैं वो एक्सटर्नल फील्ड की तरफ जो है वो आसानी से मतवज्जा हो जाती हैं और अपनी रैंडम पोजीशन पर भी आ जाती हैं जब एक्सटर्नल फील्ड को हम लोग बंद कर दें। दिस इज़ डिज़ायरेबल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड आल्सो इन ट्रांसफार्मर। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट और ट्रांसफार्मर में देखा जाता है। ऑन दी अदर हैंड स्टील इज़ नॉट ईजिली ओरिएंटेड टू चेंज, यानी कि हम लोग स्टील को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो स्टील की जो
हमारे पास डोमेन है वो हमारे पास इतनी आसानी से ओरिएंटेटेड यानी कि एक्सटर्नल फीड की तरफ मतवजा नहीं होगी। उसकी जो हमारे पास स्टील है उसकी डोमेन को हमें एक्सटर्नल फीड की तरफ मतवजा करवाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फीड चाहिए, और फिर जब वो स्टील की जो डोमेन है वो एक्सटर्नल फीड की तरफ मतवजा हो जाती है यानी कि ओरिएंटेटेड हो जाती है, तो वो इतनी आसानी से अपनी रैंडम पोजीशन पे नहीं आती। ठीक है, जिसी की वजह से जो स्टील है वो परमानेंट मैग्नेट बनाने में काम आता है। On the other hand, steel is not easily orientated to change order. It requires very strong external fit, but once orientated retains the alignment. That is why steel is used to make permanent magnet. If in non-ferromagnetic material, ऐसे non-ferromagnetic material वो होते हैं जो कि जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेचुरली अलाइन नहीं हुए होते एक दूसरे के पैरेलल, सच एज एल्यूमिनियम और कॉपर है, जो फॉर्मेशन है मैग्नेटिक डोमेन की उसमें डज नॉट अकर, उसमें नहीं बनती मैग्नेटिक डोमेन की फॉर्मेशन। ठीक है, सो जो मैग्नेटिज्म जो है वो हम लोग नहीं इंड्यूस कर सकते। मैग्नेटिज्म कैन नॉट बी इंड्यूस्ड इन दीज सब्सटेंसेस।